जिस तरह बेटे आप सबको पता है कि दो सेम चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और दो अपोजिट चार्ज या अनलाइक चार्ज जो हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे यहाँ आपके सामने इस डायग्राम में दिखाया हुआ है कि अगर पॉजिटिव हैं तो ये फोर्स से एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और अगर नेगेटिव और पॉजिटिव हैं तो ये एक दूसरे को फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब हमारे पास क्या है कि इसकी हमने देखना है कि इनकी क्वांटिटेटिव मेजर क्या है, यानी इन दोनों के दरमियान कितनी फ़ोर्स है जो इससे कितनी क्वांटिटी होगी जिसकी वजह से एक दूसरे को रिपेल भी करेंगे और एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करेंगे। इसके लिए इस क्वांटिटेटिव नेचर को मेजर करने के लिए एक हमारे पास साइंटिस्ट था चार्ल्स कूलम। उसने 1874 के अंदर ये एक लॉ बनाया, और वो फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था, और जो उसने लॉ बनाया इसकी मेजरमेंट के लिए उसको एक लॉ बनाया, और लॉ क्या कहलाता है आपका, कूलम्स लॉ। और कूलम्स लॉ क्या है, बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आपने पहले याद किया था ग्रेविटेशनल लॉ F = क्या किया था m1 m2 के क्यू, पता नहीं कांस्टेंट आपका कि मेरा ख्याल है Q K1 के m1 m2/r²। लेकिन यहाँ पर आपका अब इलेक्ट्रिक कंसंट्रेशन में है तो यहाँ आपका फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी क्या है, ये देखेंगे प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के और इन्वर्सली है 1/r² के। F = K Q1 Q2/r²। ये अब आपका फार्मूला बन गया, ये कहलाता है कूलम्स लॉ का फार्मूला। ये क्या है, इसको आपने अच्छी तरह याद करना है ये ग्रीन डेफिनेशन को, और मैं आपसे किसी भी टाइम सुन सकती हूँ कि क्या होता है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ है कि फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब हमारे पास यहाँ F आ गया। F क्या है एक्चुअली, ये मैग्नीट्यूड है किस किस के दरमियान, म्यूचुअल फोर्सेस के, जो कि कौन से 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2 और R का। R इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब F जो है वो कहाँ एक्ट करती है, लाजमी F इसके दरमियान एक्ट करती है, द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट चार्जेस। F कहाँ अप्लाई हो रही है, लाइन जॉइनिंग जहाँ हो रही है। अब हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी। अब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है वो किस पे डिपेंड करता है, लाजमी है इनके दरमियान जो नेचर होगी उस पे, मीडियम की दरमियान में दोनों चार्जेस के जो मीडियम आ रहा है उस पे डिपेंड करेगा और उसके यूनिट्स पे डिपेंड करेगा। तो पहली चीज़ क्या है, मीडियम ऑफ द पॉइंट चार्जेस इन फ्री स्पेस, और क्या, और ये फ्री स्पेस ही है ना इनके दरमियान। तो ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स अगर हम इसका कंसीडर करेंगे तो हमारे पास K की वैल्यू इक्वल हो जाएगी 1/4πε0। अब ε0 क्या है, ε0 इज़ द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ε0 क्या है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और क्या कहलाता है ये, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसके यूनिट्स अगर हम कंसीडर करें तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 8.85 × 10⁻12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब K की वैल्यू किसके इक्वल आ गई है बेटे, 1/4πε0 9, यानी इसको हम 9 भी लिख सकते हैं, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और थस हमारे पास अब कूलम फोर्स की वैल्यू क्या आ गई है, K की जगह आपने 1/4πε0 लिखना है और सिंपल Q1 Q2/r²। तो बेटे यहाँ से लेके यहाँ तक में सिंपल सी बात है कि आपने ये जो फार्मूला 12.3 कैलकुलेट किया है, ये आपका कूलम्स लॉ की इक्वेशन है।